हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं। सर, आप आज किस बारे में बात करने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारा टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीएआई ने मई 2024 के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। दैट इज न्यू सिलेबस आ चुका है। न्यू सिलेबस में जो चेंजेस, जो परिवर्तन आए हैं, उसके हिसाब से हमें तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड में हम जाके हताश नहीं होना चाहते, हम निराश नहीं होना चाहते। और इसी वजह से दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये इतना सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटर एफएम एंड एसएम। सर, ये स्ट्रैटेजी कौन से अटेम्प्ट से रिलेटेड है। मैंने कहा सर मई 2024 मई के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें सर। इस विषय पे ये वीडियो होने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट पहला है फॉर मई 2024। और हम सभी जानते हैं कि सीए में हमेशा ये बोला जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, ठीक है ना। चलिए सर, हम सभी इस बात को भी ऑलरेडी जानते हैं कि सीए इंटर के अंदर जो पेपर नंबर 6 है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन से हिस्सों में? मैंने सर एक हिस्सा हमारा कौन सा हो चुका है, एफएम का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और दूसरा हिस्सा कौन सा होने वाला है, मैंने सर वो हमारा हो चुका है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना सर। सीए इंटर में जो एफएम का पोर्शन है, पेपर नंबर 6A सेक्शन ए, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। और जो एसएम का पोर्शन है उसके लिए उपासना मैम आप लोगों से बात करने वाली हैं, और इस सब्जेक्ट के इस सेक्शन बी के ऊपर आपको गाइडेंस देने वाली हैं। ठीक है ना सर। जैसा कि हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि एफएम का जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का है, और ये वाला जो एसएम का पोर्शन है ये भी पूरा 50 मार्क्स का ही है, और दैट मेक्स द पेपर नंबर 6 ऑफ सीए इंटर ऑफ 100 मार्क्स। तो ये कॉम्पोजिशन है हमारे पेपर नंबर 6 का। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करें, स्टडी करें, तो 2 चीजें जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वो क्या है सर? एक वेल प्लान्ड डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस। तो किसी भी एंटिटी के लिए ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीए इंटर में आईसीएआई ने इस एफएम को एसएम के साथ जोड़कर इस सब्जेक्ट को बहुत 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 इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो आप फील करके देखिए कि एफएम के साथ एसएम पढ़ने का एक बहुत बड़ा मोटिव आईसीएआई बताना चाह रहा है कि हर कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों को मैनेज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम अपनी बातों को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस 50 मार्क्स के पेपर में, एफएम के 50 मार्क्स के पेपर में जो मार्क्स में भी बाइफर्केशन है वो है 30% हमारा एमसीक्यूज रहने वाला है। ठीक है ना। अच्छा सर, यहां पर इजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है, आप प्लीज इन दोनों एंगल्स को एक बार हमें एक्सप्लेन करिए। सर, ये जो एमसीक्यूज हैं और जो 70% आपका सब्जेक्टिव आएगा, है ना, ये सब्जेक्टिव होगा जो। दोस्तों, अभी तक जैसा हम पेपर देते थे न्यूमेरिकल पेपर, 70% तो वैसे ही रहने वाला है, पर ये जो 30% है, सर ये वाला पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है इस एंगल से कि अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन 4 से 5 मार्क में भी टेस्टेबल होते थे, उसको आईसीएआई 1 नंबर में पूछने के लिए केपेबल हो जाएगा। उसको डिजाइन करके 4 ऑप्शंस देकर हम टेस्ट कर सकते हैं ओनली फॉर 1 मार्क्स। तो यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फॉर दीज एमसीक्यूज। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एमसीक्यूज। हालांकि जो अच्छी बात है, जो इजी बात मैं कह रहा था, इज दैट नो नेगेटिव मार्किंग, और इस वजह से एमसीक्यूज आसान हो जाते हैं। ठीक है ना। बट हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है। चलिए सर, हमारा जो सिलेबस है, आप प्लीज इसका स्ट्रक्चर भी एक बार हमको समझाइए, सो दैट हम लोगों को ये बात तो समझ में आए कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर पेपर नंबर 6A सेक्शन ए इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेक्शन नंबर बी इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए फटाफट से हम बात करें।
सर हमारे पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सेक्शन नंबर ए में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो मॉड्यूल नंबर 1 में क्या क्या है और मॉड्यूल नंबर 2 में क्या क्या बातें दी हुई हैं, आइए फटाफट से एक बार देखते हैं। सर मॉड्यूल नंबर 1 जो है हमारा, वो कुछ इनिशियल और जो बेसिस या फाउंडेशन तैयार करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसको इन्होंने मॉड्यूल नंबर 1 में रखा है। दैट इज, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम अगर फाइनेंस प्रोक्योर करना चाहते हैं तो कहां से हम इन फाइनेंसेस को बटोर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर जो फाइनेंसेस हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसका कॉस्ट कैसे निकाला जाए, कैसे कंप्यूट करा जाए, क्योंकि हमें कॉस्ट कम करना है, हमें खर्चा तो सारा का सारा कम करने के ऊपर ही हमारी एक्सपर्टीज डिसाइड की जाती है ना। चलिए, इसके बाद हमने कहा सर फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, कितना उधार लें, कितना बोरिंग करें और कितना इक्विटी से लाएं, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमें इस बात पे एनलाइटन करेगा। लेवरेज, डेट अगर है उसका प्रभाव कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ेगा, ये लेवरेज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। सर आइए फटाफट से अब हम चलते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। सर जो पैसा आप लाए, अब उसको लगाने की बारी है, तो हमें ये देखना है कि जहां पर भी ये पैसा लगे वो सबसे इफेक्टिव डिसीजन हो, एफिशिएंट डिसीजन हो, और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। इसी बात को तो इंश्योर करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर जब प्रॉफिट कमा लिया तो जिनसे पैसा लिया उनको वापस भी तो देना है, डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड बेहतर होगा कंपनी के लिए देने के लिए, क्या कंपनी को अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिटेन करके अपने और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहिए, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्टली मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोस्तों वर्किंग कैपिटल इज द एसेंस, या मैं कहूं ब्लड लाइन है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के लिए। जो वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर गया वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा ही होगा, और बहुत सारी कंपनीज सिर्फ इसीलिए विफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती, ठीक है ना। चलिए सर अब हम बात करते हैं कि सर हमें तैयारी जो करनी होगी, या आप जब हमें पढ़ाएंगे तब हम कैसे या किस ऑर्डर में इन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सर इस पूरे एफएम के सिलेबस को 3 सेट्स में बांट दिया है, 3 सेट्स में बांटा है। आइए फटाफट से देखें। तो देयर आर 3 सेट्स, जिसके सेट नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज एनालिसिस, ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कंपनी में पैसा आएगा तो ही कंपनी कुछ कर पाएगी, और ये तीनों चैप्टर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से ही रिलेटेड हैं। ये मैंने मॉड्यूल 1 नंबर के इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था। इसके बाद जब पैसा आ जाएगा तो इसको इन्वेस्ट करना है, सेट 2। तो हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक चैप्टर हमारे पास है जो हमें देखना है, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्रोजेक्ट को करते रहने के लिए डे टू डे खर्चे जो लगेंगे वो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है समझ पाना, ठीक है ना। और उसको कैसे लगातार कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, ये बातें समझना हमें जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हम आगे चल के किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर बने, सीएफओ बने, तो यही सारी चीजें आपको काम में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सर सेट 1 में हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सेट नंबर 2 में हमारे 2 चैप्टर्स और कंप्लीट हो गए, और फाइनली जो सेट नंबर 3 है दैट इज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। मैंने सर इसमें डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि वो एकदम एंड का काम है, किसी भी कंपनी को डिविडेंड एकदम एंड में देना होता है, और उसका जो प्रभाव पड़ा एंड रिजल्ट कंपनी का एनालिसिस, तो वो क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है ना, एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए फॉर कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ सीए इंटर एफएम, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पे 2 थ्योरीज के भी चैप्टर हैं जो हमने अपने मॉड्यूल नंबर 1 में देखा, ठीक है ना। सो सर सबसे पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड देन टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, इसको मैंने सेट वाइज बाइफरकेट नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसको हम एट द एंड में कवर करेंगे, ठीक है। बट थ्योरी को हमें निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि थ्योरी पूछी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक थ्योरी का पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो सर ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमें कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए सर, सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों? रीजन इज हमारा जो सीए इंटर का एफएम है दोस्तों,
it will become a bridge. It will become a bridge for the proper understanding of CA Final AFM. CA Final AFM. और अगर आपका ये ब्रिज वीक है, तो आपको यहां पर दिक्कत होगी। और हम सभी जानते हैं कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो CA फाइनल ही क्लियर करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम किसी भी चैप्टर को कम या ज्यादा आंकेंगे नहीं, हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे अपने बेसिस पर, क्योंकि ICI भी इन चैप्टर्स के बीच में वेटेज के हिसाब से कोई बाइफर्केशन नहीं करता है। कभी किसी चैप्टर से ज्यादा सवाल, कभी किसी चैप्टर से कम सवाल, ठीक है ना। तो हमें अप्रोच न्यूट्रल रखनी है टुवर्ड्स एवरी चैप्टर। चलिए दोस्तों, ये हमारी स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आई होप आप इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन फॉर May 2024 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Hello my dear students, I hope you all are doing great. I am back again with another video and this time it is on your request because I received a lot of doubts that मैम हमें यही समझ नहीं आ रहा कि strategic management के लिए कैसे तैयारी करना शुरू करें, कैसे proceed करें for May 24 attempt under new scheme। इतने सारे changes हुए हैं, कौन सा chapter important है, कौन सा chapter हमें पहले शुरू करना चाहिए है, किस तरीके से prepare करें, manage करें, we are totally confused। So my dear students, do not worry, in this video I will be guiding you on how to prepare for SM for your upcoming May 24 attempt. So stay tuned till the end of the video. Alright then, let's come on to the point and let us clear your doubts how to prepare for CA Inter Strategic Management May 2024. So students, as you know that under the new scheme, Strategic Management paper has been combined with Financial Management, and both the papers FM as well as SM, they will carry 50 marks, right? Now these 50 marks have been bifurcated into two. 35 marks के आपके होंगे descriptive questions and 15 marks के आपके होने वाले हैं objective questions, जिन्हें हम बोलते हैं MCQs। and चाहे वो आपके subjective questions हो या वो MCQs हो, यहाँ पर आपको केस सिनेरियोज ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी ओल्ड स्कीम। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर न्यू स्कीम विच आई एम श्योर अभी आपको क्लियर होगा, दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमारे पास अब हैं टोटल 5 चैप्टर्स, जहां पहले हुआ करते थे 8 चैप्टर्स। बट दिस डज नॉट मीन कि अब आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, एंड में जाकर देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, बिकॉज 8 चैप्टर्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 5 चैप्टर्स में। कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि कुछ रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव भी हुए हैं और काफी सारे टॉपिक्स पुराने भी हैं। सो एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए हैं इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है प्लीज डू चेक इट आउट, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैम विच चैप्टर्स शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो हमें पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर हम बाद में करें। So my dear students, strategic management में all the chapters are linked to each other, एक process के form में सारे आपके chapters हैं। So you are going to start from the very first chapter। आप कोई chapter skip या jump नहीं करने वाले हो, फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाओ, मूविंग टू द सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज यही चैप्टर आपके सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इन सभी 5 चैप्टर्स में से विच चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट दैट यू आर अपेयरिंग अंडर न्यू स्कीम। अभी तक क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, द इंटायर गेम हैज चेंज्ड नाउ। वी डोंट नो किस तरीके का पेपर होगा, कौन से टॉपिक्स अब इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। सो एट दिस स्टेज इसे भूल जाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। All the chapters are equally important at this stage। हर चैप्टर में आपके न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो यू कैंट पिक एंड चूज दैट ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस डेफिनेटली आपको जो नए टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड मैनेज द एंटायर सिलेबस ऑफ SM। सो बहुत ही इजीली सब मैनेज हो जाएगा। हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हमने अच्छे से मैनेज कर लिया तो हम हर सब्जेक्ट सही तरीके से पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और टेस्ट भी दे पाएंगे। तो अगर बात करें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, सो वी नो दैट वी हैव 5 चैप्टर्स
सो अगर आप हर एक चैप्टर को 15 डेज भी दोगे मैक्सिमम, आई एम सेइंग, सो विद इन 2 to 2.5 मंथ्स आपका एसएम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 15 डेज फॉर ईच चैप्टर जो मैंने आपको दिए हैं मैक्सिमम, ये आपके इंक्लूड करेंगे द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, वीडियोस देखना, अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग ऑल योर नोट्स जो आपके समरी नोट्स होते हैं, एट द सेम टाइम एक डिटेल्ड रिविजन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। साथ ही में जो आपके क्वेश्चंस हैं आप वो भी प्रैक्टिस कर पाओगे। मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो न्यू टॉपिक्स ऐड करे गए हैं ना उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे इन योर मॉड्यूल। लेकिन जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं या जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं उनमें नए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू में क्वेश्चंस हैं। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वो अच्छे से करने हैं। और क्योंकि एसएम के नए टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव या केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं हैं, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरीके से केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम द न्यू टॉपिक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो मॉड्यूल क्वेश्चंस के साथ साथ आप आईसीआई के एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ भी पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो सेम है एज द ओल्ड सिलेबस, राइट? तो उनको तो आप रेफर कर ही सकते हो। और साथ ही में इन 15 डेज में आपकी क्विक रिविजन भी होगी, एक क्विक रिकैप भी होगा, जिसमें आपका कंप्लीट फोकस होगा ऑन द की पॉइंट्स ओनली। जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स हैं, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ कीवर्ड्स, बस उन पर आपको ध्यान देना है। और ये रिवीजन तो आपको डेली बेसिस पर करना है। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 टॉपिक्स करे, अब नेक्स्ट डे जब आप न्यू टॉपिक शुरू करोगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो पहले क्विकली पुराने टॉपिक्स को एक बारी रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से आप एसएम का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे इन टाइम। और उसके बाद तो बस आपको रिवीजन करते रहना है। रिमेंबर, रिवीजन इज द की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट देते रहने हैं। जब आप टेस्ट दोगे तो उससे आपको पता लगेगा योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स हैं, स्पीड अच्छी है या नहीं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं। सो फॉर दैट गिविंग द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द फील ऑफ द एग्जाम्स। सो उसके लिए भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम विल बी देयर। And then the last important point in our preparation strategy, which is कि daily basis पर आपको strategic management को कितना time देना है। So 2 to 3 hours on daily basis for strategic management, that is more than sufficient. But please make sure that ये जो 2-3 घंटे हैं ये आपको dedicatedly पढ़ना है without any kind of distractions. So that's all from my end, students. This is how you are going to prepare for strategic management. Believe me, अगर आप इसे follow करते हैं, then definitely May 24 attempt आप clear करोगे, and you can also get exemption in this paper. So I hope you found this strategy useful. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, then do like it and share it with your friends.